जल्दी दीजिए मिस्टर चौहान, विक्रम माल। मैं अभी अभी यहाँ पे आया हूँ। मुझे मालूम चला कि आप यहाँ पे हैं तो मैं जल्दी से आ गया। मल मैं तुमसे फोन पर ही पूछना चाहता था, यही क्यों? मैं समझा नहीं। तुमने बड़ी मेहनत के साथ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पास किए हैं, यू टॉप्ड इट। तुम आईएएस चूज कर सकते थे या फिर एलीट आईएफएस। हमारे जैसे लोग तो यही करते हैं ना। नहीं, अगर बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। सिगरेट? नो थैंक यू। मैं यहाँ पे इसी वजह से हूँ जिस वजह से आप या आप थे। इस्तीफा देने के बारे में सोचने से पहले। मैं यहाँ किस वजह से हूँ ये तुम कैसे जान सकते हो? यू जस्ट मेट मी। लेकिन आपके बारे में पढ़ा है मैंने। क्रिमिनल साइकोलॉजी और सीरियल किलर्स के ऊपर जो आपने किताबें लिखी हैं, उनके जरिए मैं आपको अच्छा खासा जानता हूँ। तुम्हारे जैसे लोग यहाँ नहीं टिक पाते। You are born with a silver spoon in your mouth? इन गंदी सड़ी लाशों की बू झेल पाओगे? मैं सब कुछ झेल लूंगा। बस सब आपके शागिर्दी में आगे हैं। जाने से पहले गुरु मंत्र देते जाइएगा। गुरु मंत्र? गुरु मंत्र आसान है पर उस पर अमल करना कठिन। I want you to look and I want you to listen. कर पाओगे? बस सिर्फ इतना? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सिखा पाऊंगा तुम्हें। हो सके तो याद रखना, 7 दिनों के बाद जब मैं यहां से चला जाऊंगा तो ये सिखाने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। Goodbye everybody. वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर सब कुछ वैसा ही पाया गया है। मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। घर कितने बजे की कंफर्म की तुमने? 45 मिनट की सर। 45 मिनट से उसकी मुंडी नूडल के प्लेट में ही पाई गई। एक सेकंड, आपने उस औरत की नब्ज तक नहीं देखी? ये नहीं चेक किया कि वो ब्रीथ भी कर रही है या नहीं? सर पिछले 10 साल से यही करता हूँ, देखते ही पहचान जाता हूँ। ब्रीथ करना तो उसका बहुत मुश्किल है। अगर वो सांस ब्रीथ करने लगे तो अलग बात। थैंक यू रॉय, अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे।
हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इस औरत का दिल कम से कम तरबूज जितना बड़ा है। अगर ये हार्ट अटैक का केस नहीं है तो फिर मुझे नहीं मालूम कि क्या है। इससे कुछ साबित नहीं होता। ये भी हो सकता है उसने खुद अपने आप को ऐसे बांध डाला हो ताकि ये मर्डर जैसे लगे। आपके किताब में पढ़ा था मैंने कि एक आदमी ने खुदकुशी कर ली, लेकिन वो चाहता था इंश्योरेंस का पैसा उसके घर वालों को मिले। जब पुलिस को उसकी लाश मिली तो छुरी उसके पीठ में आधे से ज्यादा घुसी हुई थी। अब मर्डर के अलावा ये क्या हो सकता था? वो आप ही थे जिन्होंने पता लगाया कि उस आदमी ने पहले छुरे की नोक अपने पीठ में घुसाई और फिर जा टकराया दीवार में। थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हो तुम? यस सर, फॉरगिव मी। बहुत खूब। क्या लगता है पॉइजन का केस है? गैस करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग बाहर जाएं तो मैं यहाँ कुछ काम कर सकूं। जगह तो काफी है, बस लाइट नहीं है। मेरे ख्याल से किसी ने जानबूझकर सब बल्ब निकाल दिए। बल, तुम बाहर जाकर पड़ोसियों से पूछताछ करो। मैं यहाँ रहना ही पसंद करूँगा। और जाते जाते जरा एक फोरेंसिक को अंदर भेज दो। ऑटोप्सी रिपोर्ट कब तक तैयार हो जाएगी? ये सब प्राइमरी एग्जामिनेशन पूरा हो जाए तो मैं ऑटोप्सी के लिए भेज दूंगा। वर्षा, Yes, sir. get these coverings removed. Sir. आपने फाइल्स देखी मेरी? नहीं। एकेडमी का मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट था मैं। रोल ऑफ ऑनर्स में नाम था मेरा। गुड फॉर यू। आईपीएस ऑफिसर हूँ मैं। 2 महीने में यहाँ पर काम कर रहे आधे से ज्यादा लोगों का सीनियर हो जाऊंगा। मैंने तुम्हें वहां से निकल जाने के लिए कहा, इसका तुम्हारी सीनियरिटी या एबिलिटी से कोई लेना देना नहीं। एंड फ्रैंकली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो। वहां जगह कम थी, जिसकी जरूरत थी उसे ही रहना चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप ये ना समझे ये सब मेरे बस की बात नहीं है। आई एम एज गुड एज एनीबडी हियर, इफ नॉट बेटर। थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे, बस। हेलो 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 Why don't you speak? Hello? इसकी मौत करीबन 10 घंटे पहले हुई और मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि ये पॉइजन का केस नहीं है। आइए, इधर देखिए, देख रहे हैं? ये देखिए, स्टमक कितनी बढ़ गई है, यहाँ से स्ट्रेच हो रही है और इधर डिस्टेंडेड है। पर ये सर पेट के अंदर जो खाना है उसके वजह से तो आप कहना चाहती हैं कि लाइन्स ऑफ डिस्टेंशन अक्रॉस द स्टमक और इसके इंटेस्टाइन पूरी तरह फट गई। डॉक्टर, आर यू सेइंग कि इस औरत ने इतना खाया कि इसका पेट फट गया? वेल, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन अंदर से काफी ब्लीडिंग हो चुकी है।
तो आपका मतलब है ये खा खाकर मरी है? हाँ, कह सकते हैं। वैसे असल हैरत तो आपको तब होगी जब आप ये देखें। और ये ब्रूजेस? पता नहीं, मैं अब तक ये नहीं तय कर पा रही हूँ कि ये निशान है या बंदूक की नली क्या हो सकता है? अगर बंदूक की नली प्रेशर के साथ सर के साथ दबा दी जाए तो ऐसे निशान पड़ सकते हैं। हाँ, अगर बंदूक को सिर के अगेंस्ट बुरी तरह से जैम किया गया हो तो पड़ सकते हैं। ये देखिए, पेट से मिले ज्यादातर फूड कंटेंट्स तो लैब में भेज दिया, लेकिन उसके अलावा इनके पेट से ये भी मिले। प्लास्टिक। अब मुझसे ये मत पूछिए कि ये प्लास्टिक के स्क्रैपिंग्स इनके पेट के अंदर क्या कर रहे थे, वहां कैसे पहुंचे। ये पता लगाना आप दोनों का काम है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सेम कलर एंड टेक्सचर। आप लोगों ने ऐसे प्लास्टिक स्क्रैपिंग्स स्टोव या फिर सिंक के पास देखे? नहीं सर, ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कर क्या रहे हैं आप? अगर किसी चीज की गुत्थी सुलझानी हो तो उसका एक सिरा पकड़ के रखो। फिर चाहे वो एक स्पेक ऑफ डस्ट ही क्यों ना हो, उस पॉसिबिलिटी को तब तक एक्सप्लोर करते रहो जब तक वो पॉसिबिलिटी एग्जॉस्ट ना हो जाए। चाहे आपको शुरू से मालूम हो कि ये कहीं लीड नहीं करने वाला। ये प्लास्टिक के स्क्रैपिंग्स उस औरत के पेट में अपने आप नहीं चले गए हैं, और अगर ज्यादा हैं तो एक्सीडेंटल डेफिनेटली नहीं है। जिसने उस औरत को मारा है उसने ये स्क्रैपिंग्स जानबूझकर उसे खिलाया है, और अगर जानबूझकर खिलाए हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। Come on, help me. Come here. आओ। इधर आओ। सर, उस औरत की गर्दन पे जो मार्क्स हैं वो .45 की मजल के हैं। उसकी गर्दन पर यूं पिस्टल रख के कहा गया कि खाओ खाओ वरना जान से जाओगी। वो खाती गई। जब शरीर ने खाने से मना कर दिया तो उसने उल्टी करना शुरू कर दिया, तो कातिल ने उसके सामने बाल्टी रख दी, उसे उल्टी करने दी और फिर जबरदस्ती और खिलाया। सर, कातिल बहुत पेशेंट है। It took his time. उस औरत के गले की नसें सूज गई थी खाते खाते। फिर जब वो बेहोश हो गई तो कातिल ने उसके पेट पे जोर से लात मारी, उसे होश में लाया और उसे और खाने पर मजबूर कर दिया। This is one sadistic bastard. प्यारे देशवासियों, मैंने कुछ गलत नहीं किया। एक बेगैरत औरत को सजा दी है। इस औरत ने अपने पति के साथ 7 जन्मों का साथ देने का वादा किया था, लेकिन ये तो पहला जन्म भी नहीं निभा पाई। पति जहाजी है, 6 महीने घर से बाहर रहता है, और ये उसके पीछे किसी और को अपना पति बना बैठी है। छी छी छी। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों को जीने का कोई हक है? पता नहीं कब तक ये काम करना पड़ेगा मुझे।
लेकिन अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा मेरे साथ तो मैं अपने इस कर्म में मुंह नहीं मोड़ूंगा। वैसे पता है आप लोगों को शास्त्रों में सजा देने की वजह क्या बताई गई है? सजा इसलिए दी जाती है ताकि दूसरे लोग दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश न करें। मैं भी यही चाहता हूं। मैं हरगिज नहीं चाहता कि कोई औरत अपने पति को धोखा दे। मैं नहीं चाहता। फिर मिलेंगे। अच्छा तरीका ढूंढा है कातिल ने अनाउंसमेंट करने का। कैसा अनाउंसमेंट? यही कि ऐसी बिजार मौतें कहीं और होंगी। कई औरतों को वो सजा देगा। कई जिंदगियों का फैसला उसने कर रखा है। सर, ये कोई साधारण कातिल नहीं है। पढ़ा लिखा है और दिमाग से थोड़ा सनका हुआ। ये तो बस शुरुआत है। तो तुम्हारे दिमाग की भट्टी सुलग उठी और दिमाग पकना चालू हो गया तुम्हारा। सर, शहर में एक सीरियल किलर खुला घूम रहा है। मैं 7 दिनों में रिटायर होने वाला हूं। मैं ये केस हैंडल नहीं कर सकता सर। ये तो चलता ही रहेगा। मुझे कोई दूसरा केस दे दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो जॉन? हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता है। मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। सिर्फ 6 दिनों की ही तो बात है। 6 दिनों में ये केस सॉल्व नहीं होने वाला। मैं इस केस से पीछे हटने वाला नहीं हूं। सर, मैं ये केस हैंडल करना चाहता हूं। इसके बस का नहीं है। ये अभी अभी आया है। ऑलराइट, ये केस मल हैंडल कर रहा है। थैंक यू सर। यू मे गो नाउ। यही तुम चाहते थे ना?